सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। और जब ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उसने ब्रह्मदेव से अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन जब ब्रह्मदेव उसे अमरता का वरदान देने से मना करते हैं तो उसने मांगा कि उसे संसार में रहने वाला कोई भी जीव, जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मार न पाए। साथ ही उसने मांगा कि ना ही वो दिन में मरे और ना ही रात के समय में, न तो वो पृथ्वी में मरे और ना ही आकाश में, और ना ही वो घर के अंदर और ना ही घर के बाहर मरे, न तो वो अस्त्र से मरे और ना ही शस्त्र से। अब हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव खुश तो थे ही, इसीलिए अमरता के वरदान के बदले उन्होंने ये सारे वरदान उसे दे दिए। अब ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ये वरदान पाकर सभी जगह तबाही मचानी शुरू कर दी। उसने मनुष्यों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी नहीं छोड़ा। वो जगह जगह पर अपनी आतंकी शक्तियों से सबको परेशान करता था और लोगों से कहता था कि भगवान की पूजा छोड़कर तुम मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को उस हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह वो खुद को ही भगवान कहता था और अपनी पूजा करवाता था। जो लोग उसकी पूजा करते थे वो उसे छोड़ देता था और जो उसे भगवान मानने से मना करते थे वो उसे मरवा देता था या सजा देता था। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया। कुछ वक्त बीतने के बाद हिरण्यकश्यप के घर में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा तो वो मना करता था कि तुम भगवान की पूजा छोड़ो और मेरी पूजा करो, मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूँ, तुम मेरी आराधना करो। लेकिन प्रहलाद जी ने हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर एक ही बात कही कि मेरे तो सिर्फ एक ही भगवान है और वो है भगवान विष्णु। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आता था। वो हर बार प्रहलाद को मरवाने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार वो विफल रहे। उनका कभी भी कोई भी प्रयास सफल नहीं रहा, क्योंकि हर बार भगवान हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास को विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर यदि वो आग में जाती तो वो जल नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप को बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा कि भैया तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी परेशानी का अंत कर दूंगी। भैया मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा और मैं जीवित लौट आऊंगी, और जिससे तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से उसे आज्ञा दे दी और उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर आग में बैठ गई। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद जी बच गए। एक बार फिर से भगवान विष्णु की कृपा प्रहलाद जी पर हो गई। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हुई थी, उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते भी हैं और मनाते भी हैं। उसी में होलिका दहन के अगले दिन लोग रंगों से होली मनाते हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन जीत अच्छाई की ही होती है। इसी वजह हमेशा बुराई का मार्ग त्याग देना चाहिए और अच्छाई के मार्ग को अपनाना चाहिए और नित्य भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार भगवान श्री नारायण की प्रहलाद जी पर कृपा बनी, उसी प्रकार हम सब पर भी भगवान की कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम।